और इसी बीच एक बड़ी खबर है सिंगरौली से, जहां पर ट्रक चालकों की गुंडागर्दी सामने आई है। सड़क जाम खुलवाने गए एएसआई पर लाठी डंडों से हमला कर दिया और लाठी डंडों से पिटाई की गई। सिंगरौली से बैढ़न आने वाले मार्ग की घटना है, जहां मोरवा थाने में तैनात है एएसआई। तो बड़ी खबर आपको दे रहे हैं सिंगरौली से। और आप ये देखिए, देर रात का जो पूरा घटनाक्रम है वो सामने आया है। कुछ वीडियो सामने आए हैं जहां ट्रक चालकों की गुंडागर्दी की तस्वीरें देखने को मिली। सड़क जाम खुलवाने एएसआई पहुंचे हुए थे और इसी दौरान ट्रक चालकों ने लाठी डंडों से पीट दिया। सिंगरौली से बैढ़न आने वाले मार्ग की घटना है। मोरवा थाने में तैनात है एएसआई। तो ये तस्वीरें भी आपने देखी हो। चलिए सीधे रुक करेंगे सिंगरौली से, संवाददाता राज द्विवेदी जुड़ गए। राज, ऐसा क्या हुआ था कि ट्रक चालकों ने एएसआई की पिटाई कर दी लाठी डंडों से, यानी कि बिल्कुल भी खौफ नहीं है ट्रक चालकों के अंदर? देखिए बिल्कुल रेनू, असल में पूरा वाकया इस तरह से हुआ था। मैं आपको बता दूं कि पुलिस को इस बात की, मोरवा थाना पुलिस को सूचना मिली थी कि जो सिंगरौली से बैढ़न आने वाला मार्ग है उसमें जाम लगा हुआ है। तो पुलिस 4 पुलिसकर्मी थे, जिनमें एएसआई अरविंद चतुर्वेदी और 3 पुलिसकर्मी और थे। ये लोग पहुंचे थे जाम खुलवाने के लिए। ट्रक चालकों ने क्या किया था कि चूंकि पूरा जो कोल परिवहन का रास्ता है ये, तो ट्रक चालकों ने बेतरतीब तरीके से अपने ट्रक खड़ा कर दिए थे, जिसकी वजह से पूरा जाम लग रहा था। अरविंद थोड़ा आगे निकल के आ गए और उन्होंने जो आगे जो ट्रक चालक थे जिनकी वजह से पूरा जाम लगा था, उन्होंने सीधा करने के लिए कहा कि आप ट्रक सीधा तरीके से कर लीजिए ताकि एक लेन पूरी तरह से साफ हो जाए और आवाजाही शुरू हो पाए। लेकिन जो आगे कुछ और ट्रक चालक खड़े थे, पीछे जो खड़े थे, वो जो ट्रक चालक थे वो खुद ट्रक को सीधा नहीं कर रहे थे और उनसे विवाद करने की स्थिति में आ गए। जब इन्होंने मना किया कि आप विवाद नहीं करो और थोड़ा सख्ती दिखाई कि आप जो है ये ट्रक सीधा कीजिए, तो जो ट्रक चालक थे, तो ऐसे 3 ट्रक चालक पुलिस ने चिन्हित किए हैं, जिन्होंने जो एएसआई अरविंद चतुर्वेदी जो सबसे आगे थे, उन ट्रकों को सीधा करवा रहे थे, उनके साथ मारपीट शुरू कर दी। जो उन्हीं का जो पुलिसकर्मियों के पास में जो डंडा था, उसी डंडे को छुड़ा करके और जो उनकी ट्रकों में जो डंडे रखे हुए थे उनसे उनकी बेहद क्रूरता पूर्वक उनके साथ में मारपीट शुरू कर दी। हालांकि जो वहां पे लोग थे उन्होंने कोई बीच बचाव नहीं किया। जो बाकी जो 3 पुलिसकर्मी और थे वो थोड़ा पीछे रह गए थे, जो पीछे ट्रक खड़े थे उन्हें सुधारवाने का प्रयास कर रहे थे, उन्हें ठीक करवाने का प्रयास कर रहे थे। लेकिन जब तक ये लोग पहुंचते तब तक पुलिसकर्मी जो एएसआई अरविंद है उनके साथ में बेहद क्रूरतापूर्वक मारपीट की गई। जब ये पुलिसकर्मी पहुंचे, बाकी जब उन्हें इस बात की जानकारी लगी, वहां से कुछ शोर शराबा सुनाई दिया, तो ये लोग पहुंचे, उन्होंने किसी तरह से वहां से बचाया। तो एक पहलू तो ये है। दूसरा पहलू रेनू, इसमें एक बात और है कि इसमें जो पुलिसकर्मी हैं तो उनके ऊपर ये भी आरोप लगाए जा रहे हैं कि ये कुछ बेजा वसूली का मामला है, पुलिस के कर्मी बेजा वसूली कर रहे थे। हालांकि इस मामले में एक नया अपडेट ये आया है कि जो सिंगरौली के जो ट्रक एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं, उन्होंने बाकायदे अपना बयान जारी करके कहा है कि पुलिस ने कोई बेजा वसूली नहीं की। पुलिस को सूचना जाम की मिली थी, जाम खुलवाने के दौरान ये घटना हुई है और जो ट्रक चालक है जिन्होंने पिटाई की है उनको ट्रक मालिकों ने निकाल दिया है और उन्हें पुलिस ने चिन्हित भी कर लिया है। हो सकता है कि आने वाले कुछ घंटों में इन ट्रक चालकों की गिरफ्तारी भी हो जाए। जी रेनू। जी बिल्कुल। जो एएसआई है जिनकी पिटाई की गई है उनकी क्या स्थिति है, क्योंकि तस्वीरों में देखकर तो ऐसा जान पड़ता है राज की बहुत बुरी तरीके से पीटा गया है। जी हाँ, बिल्कुल बहुत बुरी तरीके से पीटा गया है। तो अरविंद चतुर्वेदी की जो हालत है वो, हालांकि उन्हें चोटें आई हैं, काफी चोटें आई हैं। उन्हें जो मोरवा का जो एनसीएल का अस्पताल है वहां उन्हें भर्ती किया गया है और उनका उपचार चल रहा है, उनका इलाज हो रहा है। हालांकि कुछ अभी चूंकि आज सुबह कुछ टेस्ट वगैरह होंगे कि उनको कोई किसी इंटरनल इंजरी है या कि उनको कुछ फ्रैक्चर हुए हैं, तो ये अभी चूंकि सुबह उनका इस तरह से मेडिकल परीक्षण होगा तो उसके बाद भी बहुत सारी स्थिति क्लियर होंगी। लेकिन उनको चोट गंभीर आई है और उनका इलाज अभी जारी है मोरवा के एनसीआर अस्पताल में। जी बिल्कुल। राज, यहाँ पर काफी संदिग्ध भी पूरा मामला समझ में आ रहा है, जैसा कि आप बता रहे हैं कि बयान आ चुका है और ये कहा गया है कि कोई बेजा वसूली नहीं हो रही थी, लेकिन फिर भी सवाल ये उठता है कि ऐसा क्या विवाद हो गया, ट्रक चालकों का मनोबल इतना कैसे बढ़ गया कि एक एएसआई को इस तरीके से पीट दिया जैसे मानो कोई मुजरिम हो, या फिर यूं कहें कि कोई बहुत बड़ा कोई राज छुपा हो इस पूरे मामले के अंदर?
देखिए, ये पुलिस का जो एक कहना है या कि जो अध्यक्ष का या कि जो ट्रक एसोसिएशन के लोग हैं उनका जो बयान आया है, उन दोनों बातों में एक बात तो स्पष्ट है कि जो ट्रक चालक थे वो यहाँ के लोकल नहीं है। वो जो सिंगरौली से लगा हुआ जो इलाका छत्तीसगढ़ का है, जो छत्तीसगढ़ के सूरजपुर इलाके के ये ट्रक चालक रहने वाले हैं। ठीक है, तो इनको इस बात का शायद ये भ्रम था कि हम यहाँ से निकल जाएंगे छत्तीसगढ़ तो पुलिस हमको पकड़ नहीं पाएगी, हमारी पहचान नहीं हो पाएगी। और गुस्सा ट्रक चालकों का इस बात में थोड़ा समझा जा सकता है, क्योंकि जब कई घंटे का जाम लगता है तो ट्रक चालक परेशान भी होते हैं। और उनका ये कहना होता है कि सामने वाले वो दूसरे की गलती मानते हैं, खुद की गलती कई बार ट्रक चालक अपनी नहीं मानते कि ये मेरी गलती है। तो ऐसा भी प्राथमिक तौर पे ये समझ में आ रहा है कि ट्रक चालकों को थोड़ा ये गुस्सा था, क्योंकि काफी देर से वो जाम में फंसे हुए थे। और दूसरा उन्हें इस बात का भी था कि पुलिस सिर्फ हमें परेशान कर रही है, आगे वाले जो ट्रक हैं उनको जो है नहीं सीधा करवा रही है, हमें हमारे ऊपर जबरदस्ती दबाव डाल के हमारा ट्रक हटवा रही है। तो हो सकता है कि ये गुस्सा हो, लेकिन हालांकि ये जांच का विषय है। अब इस मामले में पूरी जांच होगी, आरोपियों की गिरफ्तारी होगी, उनके बयान होंगे, तब ज्यादा स्थिति स्पष्ट हो पाएगी कि आखिर विवाद कैसे शुरू हुआ, इतनी बात कैसे बढ़ गई कि एएसआई जैसे अधिकारी के ऊपर इन लोगों ने इस तरह से क्रूरतापूर्वक हमला किया। क्योंकि हमले में जो वीडियो दिख रहे हैं, वीडियो में साफ तौर पर ये दिख रहा है बिल्कुल राज, बहुत शुक्रिया आपका राज तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो वीडियो भी सामने आया, हालांकि इस पर कार्रवाई की बात कही जा रही है। कुछ ही घंटों में आरोपियों को भी पकड़ लिया जाने का दावा किया गया है। इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।